जय हिंद प्यारे छात्रों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं विष्णु सर। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो सीरीज चल रही थी, सुपर टेट संबंधित प्रश्नों को लेकर के हम आए हैं। ओवरऑल 188वां प्रश्न और आज का पहला प्रश्न है वर्ष 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहा जाता है। समाज घटनाक्रम के पीछे अलग अलग नाम होने के क्या कारण है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है इस घटना के मुख्य कारकों को चिन्हित करना। दूसरा है भारतीय लोगों में उपनिवेश विरोध भावना की माप करना। तीसरा है विभिन्न परिणामों को समझना और चौथा है अपने द्वारा किए गए नामों का प्रचार करवाना। तो इन चारों विकल्प में जो मित्रों सबसे सही विकल्प है वो है ए। यहाँ मित्रों थोड़ा सा हम अगर विस्तार को देखें तो 1857 की क्रांति को इतिहासकारों ने एक जटिल क्रांति का रूप दिया है। साम्राज्यवादी लेखकों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा, तो राष्ट्रवादी लेखक जैसे वी.डी. सावरकर ने इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी। क्रांति के ये नाम अलग अलग कारकों की प्रवृत्ति पर आधारित हैं और एक वीडियो मैं इसके अलावा लेकर के आऊँगा कि जिसमें कौन से स्टेटमेंट दिए गए हैं, किन्होंने स्वतंत्रता संग्राम कहा है, किन्होंने सैनिक विद्रोह कहा है और क्या कहा है, इस पर आधारित होगा। चलिए मित्रों, फिलहाल अभी प्रश्न की सीरीज है तो इस पर ध्यान देते हैं। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों। 1885 में, 1889 में, 1887 और 1881। इसमें जो सही विकल्प है वो 1885। मित्रों आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं और इसके प्रथम अध्यक्ष अगर हम देखें तो कौन है मित्रों? तो 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी को प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और यह अधिवेशन बंबई में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है सिद्धू व कान्हू का संबंध है मुंडा विद्रोह से, भील विद्रोह से, संथाल विद्रोह से और कोया विद्रोह से। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो विकल्प बी है, संथाल विद्रोह से है। चलिए इसमें विस्तार देखते हैं हम। सिंधु एवं कान्हू ने 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। यह आंदोलन छोटा नागपुर में जमींदारी प्रथा के खिलाफ प्रारंभ किया गया था। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का तीसरा और ओवरऑल 191वां प्रश्न है। तो देखते हैं मित्रों, भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र प्रारंभ किए गए। 4 विकल्प दिए गए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1991 तथा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो ऑप्शन बी है, मार्ले मिंटो सुधार 1909। चलिए इसके विस्तार को देखते हैं। 1909 में इसके तहत सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का निर्धारण किया गया। परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, इसको नोट करते चलिएगा मित्रों। ये प्रश्न की श्रृंखला और इसका रिवीजन जरूर करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौरी चौरा की घटना का संबंध जिससे है वह है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन। तो इस घटना का संबंध मित्रों असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित थोड़ा और देखते हैं कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश स्थित चौरी चौरा गोरखपुर में भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चलिए इसके बाद मित्रों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और लाला लाजपत राय। तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों वो ऑप्शन बी है, 1922 में मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। तो देखते हैं इसमें
सूची 1 में दिया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये मित्रों किससे संबंधित हैं? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं वो ए नेशनल इन मेकिंग से संबंधित हैं। तो पहले का चौथा। दूसरा है दादा भाई नौरोजी, ये किससे संबंधित है मित्रों? तो दादा भाई नौरोजी हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो पहले दूसरे का तीसरे से। फिर तीसरा सुभाष चंद्र बोस किससे संबंधित है मित्रों? तो सुभाष चंद्र बोस का संबंध है द इंडियन स्ट्रगल, और महात्मा गांधी का संबंध है हिंद स्वराज से। तो पहले का चौथा जो होगा वही विकल्प सही होगा। तो हम यहाँ देखते हैं मित्रों ऑप्शन ए में ही पहले का चौथा है, तो ये ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 195वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों। पहला है कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, विलियम बेंटिंक सती प्रथा, लिंटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और रिपन रॉलेट एक्ट। इसमें जो सबसे सुमेलित ऑप्शन नहीं है वो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इसमें सही विकल्प है, क्योंकि जेम्स फोर्ड रॉलेट एक्ट का जो है संबंध रखता था, ना कि रिपन। आगे बढ़ते हैं मित्रों, इससे संबंधित विस्तार नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, विलियम बेंटिंक सती प्रथा, लिंटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और जेम्स फोर्ड रॉलेट एक्ट से संबंधित था। 1919 में वायसराय जेम्स फोर्ड के शासनकाल में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रिपन को आधुनिक भारत के अस्थाई स्वशासन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के युग में राष्ट्रीय प्रयोजन का पक्षधर समाचार पत्र था। 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों, चारों विकल्प में सही विकल्प कौन है? द लीडर, द सिविल, डॉन एंड स्टेट्समैन। तो इन चारों विकल्प में जो सही विकल्प है मित्रों वो ए है, द लीडर। आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं अगला प्रश्न। बिरसा मुंडा स्थायी निवासी थे कहाँ के? तो 197 का 4 विकल्प दिया गया है, कलकत्ता, पटना, छोटा नागपुर या मुंगेर। तो इन चारों विकल्प में जो सही विकल्प है वो विकल्प सी है, छोटा नागपुर। चलिए मित्रों, ये सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और बिरसा मुंडा का जो आंदोलन चलाया गया था वो 1899 में चलाया गया था। चलिए मित्रों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? 4 विकल्प, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर और पटना। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो विकल्प सी है, नागपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसने स्थापित किया? 4 विकल्प हैं, अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या आजाद, तो मौलाना आजाद। तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों वो है विकल्प ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पे, 4 विकल्प दिए गए हैं, मार्च 1859 में, मार्च 1857 में, अप्रैल 1776 में और मार्च 1880 में। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो है मार्च 1859। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मित्रों, 1780 ईस्वी में प्रारंभ किए गए बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? 4 विकल्प दिया गया है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, विलियम वोल्ट्स, गंगाधर भट्टाचार्य और राजा राम मोहन राय। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो सही विकल्प है ऑगस्टस हिक्की, इसका सही विकल्प है। इसी के साथ आज की ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं मित्रों, और इससे संबंधित आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। मेरा केवल उद्देश्य है आपकी सफलता, और उसके लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा। भारत माता की जय। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।